पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। इस मामले में पुलिस और मृतक के परिवार की ओर से घटना को लेकर दो अलग-अलग थ्योरी सामने आई है। जहां पुलिस का दावा है कि हत्या का संबंध शराब तस्करी के हिस्सेदारी के विवाद से है, तो वहीं दूसरी ओर सेक्स रैकेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं बंटी के परिजनों का आरोप है कि उसने इलाके में चल रहे कथित सेक्स रैकेट और किन्नरों द्वारा की जा रही आपराधिक गतिविधियों का विरोध किया था। इसी वजह से उसकी पहले बेरहमी से पिटाई की गई, फिर अपहरण कर हत्या कर दी गई। मामले ने तुल तब पकड़ लिया जब पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर अपनी जांच का खुलासा किया, जबकि परिवार लगातार पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाता रहा। अब इस हत्याकांड की जांच कई सवालों के घेरे में है। हर नई जानकारी मामले को और उलझा रही है। मृतक बंटी यादव के परिजनों का कहना है कि हत्या की असली वजह करीब 15 दिन पहले हुई एक घटना है। परिवार के अनुसार मोहल्ले में कुछ किन्नर एक राहगीर के साथ लूटपाट कर रहे थे। उस समय बंटी अपने घर की छत पर मौजूद था। उसने आवाज लगाकर इस घटना का विरोध किया और लोगों को बचाने की कोशिश की। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद बंटी ने इलाके में कथित तौर पर चल रहे सेक्स रैकेट का भी विरोध करना शुरू कर दिया था। इससे रवीश उर्फ बीसी और उसके साथियों की नाराजगी पैदा हो गई। परिवार का कहना है कि विरोध करने के कारण बंटी को लगातार धमकियां मिल रही थीं और उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई थी। परिजनों के मुताबिक इसी पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने पहले बंटी का अपहरण किया और बाद में उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। परिवार अब पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। गिरफ्तारी से पहले आरोपी रोहित कुमार के कथित कबूलनामे में भी कई अहम बातें सामने आई थीं। उसने बताया कि घटना वाले दिन शराब पीने के बाद विवाद शुरू हुआ। शंकर, सूरज, अजीत और रवीश उर्फ बीसी मिलकर बंटी को दौड़ाते हुए पटना जंक्शन के पास स्थित चाय की दुकान तक ले गए, जहां फिर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। रोहित के मुताबिक वह खुद शराब नहीं पीता था, लेकिन बाकी लोगों के साथ मौजूद था। उसने बताया कि इसी दौरान रवीश किसी किन्नर को लगातार मैसेज कर रहा था। रोहित का दावा था कि कुछ दिन पहले जिस किन्नर को लेकर विवाद हुआ था, उसी मुद्दे पर फिर से लड़ाई हुई। उसने बताया कि आरोपियों ने बंटी को चाय की दुकान से धक्का देकर टाटा पार्क की ओर ले गए। वहां ऑटो नंबर 5666 में रवीश और अजीत लाल ने उसे जबरन बैठाया और उसको अपने साथ लेकर चले गए। इसके बाद बंटी का कोई पता नहीं चला। हालांकि पुलिस की जांच में परिवार के आरोपों से बिल्कुल अलग दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या का संबंध किसी सेक्स रैकेट से है ही नहीं। गिरफ्तार आरोपी रोशन कुमार और अजीत साहनी के बयान के आधार पर पुलिस का दावा है कि रवीश उर्फ बीसी मोनी किन्नर के साथ मिलकर ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश से बिहार शराब की तस्करी करता था। दोनों कथित रूप से अवैध शराब के कारोबार में शामिल थे। पुलिस के अनुसार बंटी यादव भी इस धंधे में हिस्सेदारी मांग रहा था। इसी बात को लेकर रवीश और बंटी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। बाद में रवीश, शंकर, रोशन कुमार, रोहित कुमार, सोनू, मोनू किन्नर, सूरज, बजरंगी कुमार और रवि कुमार ने मिलकर बंटी की अपहरण की और फिर उसके बाद उसकी हत्या की साजिश रची। पुलिस का कहना है कि अपहरण के बाद आरोपियों ने बंटी की बेरहमी से पिटाई की, उसकी हत्या की और फिर शव को पटना से लगभग 60 किलोमीटर दूर अथमल गोला थाना क्षेत्र के मोकामा 4 लेन के पास खेत में बालू के नीचे छिपा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना पुलिस ने कोतवाली थाना प्रभारी अजय कुमार के नेतृत्व में 4 अलग-अलग एसआईटी टीमों का गठन किया है। इनमें पहली टीम अनुसंधान कार्य देख रही है, दूसरी टीम सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है, तीसरी टीम तकनीकी जांच के तहत कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर, टावर डंप, आईपीडीआर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का विश्लेषण कर रही है। चौथी टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक इस मामले में रोहित कुमार, बजरंगी कुमार, रवि कुमार, रोशन कुमार और अजीत कुमार समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 6 जुलाई की रात हुई। रात करीब 11 बजे बंटी यादव को किसी का फोन आया। फोन करने वाले ने उसे पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर के पास मिलने बुलाया। करीब 11:30 बजे जब बंटी वहां पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद 7 से 8 लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उसे जबरन अगवा कर अपने साथ ले गए। उसी रात बंटी के परिजन कोतवाली थाने पहुंचे और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन शुरुआती दिनों में पुलिस को लगा कि कोई सुराग नहीं मिलेगा। 7 जुलाई की शाम बंटी की बरामदगी नहीं होने पर परिजनों और स्थानीय लोगों ने कोतवाली थाने में हंगामा किया और सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। 8 जुलाई को आंदोलन और तेज हो गया। परिजनों ने पटना जंक्शन के करबिगैया इलाके को करीब 3 घंटे तक जाम रखा। प्रदर्शन के दौरान आगजनी भी हुई। इसी दौरान जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी परिजनों से मिलने पहुंचे और घटना को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। 10 जुलाई को परिजनों और स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान जीपीओ फ्लाईओवर
और उसके बाद करबिगहिया और जो चिड़ैया टांड फ्लाईओवर है उस पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। 11 जुलाई की शाम करीब 5 बजे अथमल गोला थाना क्षेत्र में भैंस चरा रहे एक ग्रामीण की नजर खेत में पड़े शव पर पड़ी। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शव की हालत इतनी खराब थी कि चेहरे की पहचान करना लगभग असंभव था। आंख और कान पूरी तरह क्षतिग्रस्त थीं। दाहिने हाथ का अधिकांश हिस्सा गल चुका था और केवल हड्डियां बची थीं, जबकि बायां हाथ अपेक्षाकृत सुरक्षित था। इस पूरे शरीर पर गंभीर चोटों के निशान भी थे। शव सड़ने लगा था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि बंटी की हत्या गोली मारकर नहीं की गई थी। पोस्टमार्टम में शरीर से किसी प्रकार की गोली या छर्रा नहीं मिला। डॉक्टर के अनुसार युवक की ईंट पत्थर जैसी भारी वस्तुओं से बेरहमी से पीटकर हत्या की गई थी। चेहरे और हाथों को बुरी तरह कुचल दिया गया था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि बंटी के दाहिने हाथ पर बना टैटू हत्या के बाद किसी नुकीली वस्तु से खुरचकर मिटाने की कोशिश भी की गई थी ताकि उसकी पहचान छिपाई जा सके। हालांकि बंटी के हाथ में पहना हुआ एक कड़ा सुरक्षित मिला, जिसकी मदद से परिजनों ने शव की पहचान भी की। परिवार का कहना है कि जिस दिन बंटी का अपहरण हुआ उसी दिन या कुछ घंटे के भीतर उसकी हत्या कर दी गई थी। उनका आरोप है कि वे लगातार पुलिस से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस समय रहते बंटी को जिंदा बरामद नहीं कर सकी। अब इस सनसनीखेज हत्याकांड में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हत्या की असली वजह क्या थी। क्या यह कथित सेक्स रैकेट के विरोध का परिणाम था, जैसा परिवार दावा कर रहा है, या फिर शराब तस्करी में हिस्सेदारी के विवाद ने इस पूरे वारदात को जन्म दिया, जैसा पुलिस की जांच में सामने आया है। जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और भी नए खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। बहरहाल इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।